विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें।
नारायण 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 नारायण। देखिए, कल जो हमने भगवान के एक विशेष कृपा का दर्शन किया था सत्कृति के रूप में, सदगति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायण विष्णु सहस्रनाम। तो उसके अंतर्गत भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। देखिए, भगवान जन्म धारण करते हैं अंधकार में, रात्रि को 12 बजे बंधन में आते हैं, कारागृह में आए, बंधन में आए हैं, लेकिन अपने भक्त को मुक्त करते हैं। आए हैं अंधकार में, लेकिन अपने भक्त को वो प्रकाश देते हैं। वैसे ही भगवान गोपियों का चित्त कैसे आकृष्ट करते हैं। देखिए, उन्होंने स्वयं अपने ऊपर माखन चोर का विशेषण लगवाया। मक्खन की चोरी करके करके उन्होंने गोपियों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट किया। अपनी रूप माधुर्य से, वेणु माधुर्य से, अपने श्रीमुख के दर्शन करा करके, अधरों की हंसी से अपने भक्तों के मन को आकृष्ट किया। भक्तों के बीच में अत्यंत साधारणीकरण किया है अपना। आज देखेंगे ये सत्कृति की ही अद्भुत प्रसंग आने वाला है। आप लोगों ने कहा है महाराज थोड़ा सत्कृति के बारे में बोलिएगा। आज जो लीला आने वाली वो सत्कृति की ही लीला, सब लीलाएं सत्कृति के अंतर्गत ही आती है। अरे वो तो निर्गुण निराकार है, निर्गुण निराकार सगुण साकार बना है। किस लिए? अपने भक्तों के लिए। समझिए, वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बना। उस निर्गुण निराकार सगुण साकार बनता है तो उनके और भक्तों के बीच में जो पतला सा आवरण है, भगवान ने उस आवरण को भी मिटा दिया चिरहरण करके। ये सत्कृति है भगवान की। श्री वत्सांकाचार्य इसी के ऊपर में बहुत सुंदर भाष्य लिखे हैं। आप लोगों को उपलब्ध हो, आराम मानी आसानी से मिल जाएगा। पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अद्भुत भाष्य है श्री वत्सांकाचार्य का भाष्य। अब जो हमने देखा था श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, श्रीमद् भागवत की प्रत्येक लीला का अधिभूत अधिदैव एवं अध्यात्म अर्थ करना पड़ता है। इसलिए हमारे वल्लभाधीश जी तो यहां तक कहते हैं, जो स्कंद में है वह अध्याय में है, वही प्रकरण में है, वही श्लोक में है, वही पद में है, वही अक्षरों में है। समझिए, वही वेदांत का अनुपम तत्व, जहां पर भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य के साथ अद्भुत रूप से प्रकट हुई है, जो परमहंसों की संहिता है। इसलिए कहा ना, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं
ज्ञानंबरं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम् तच्छृण्वन् प्रबटन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। ये परमहंसों की संहिता है, जहाँ पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों एक साथ प्रकट हुए हैं। ऐसी अद्भुत लीला है। तो जो कल हम देख रहे थे, विगत 3 दिन से जिनका हम चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये विचार थोड़ा सूक्ष्म है। थोड़ा चिंतन करेंगे तो उसके गूढ़ार्थ में हम सब लोग प्रवेश कर पाएंगे। देखिए, समाधि में जो असुर आ गया उसे कहा है व्योमासुर। धर्म में जो असुर आया उसको कहा है वृषभासुर। और शास्त्रों के अर्थ में जो असुर आया उसे कहा है केशी। अब हमने वृषभासुर का वध देख लिया, केशी का वध देखा। विशेषकर वृषभासुर के वध के पश्चात ही नारद जी कंस के पास चले जाते हैं। अब नारद जी ने ना भगवान से पूछा ना कुछ पूछा, सीधा चले गए कंस के पास। बाहर से देखने पर नारद जी की ये जो क्रिया है, नारद जी की ये जो लीला है, वो तो क्रिया नहीं करते, वो तो लीला करते हैं। नारद जी की इस लीला पर थोड़ा बौद्धिक दृष्टि से असंतुष्टता प्रकट होती है कि नारद जी ने क्यों ऐसा किया। देखिए, नारद जी का काम ही यह है, जो भगवान से बिछड़ा हुआ है उसे भगवान से मिलाना। जिनके मन में भगवान का नाम बैठा नहीं है, उनके मन में भगवान के नाम को बैठाना। जिनके हृदय में भगवान का आविर्भाव नहीं हुआ है, उनके हृदय में भगवान का आविर्भाव करवाना। ये नारद जी का लीला है, नारद जी का कार्य है। अब नारद जी ने देखा अब भगवान के आगे की लीला करनी है। नारद जी कंस के पास आए और कंस से कहा, कंस देखो, श्री कृष्ण एवं बलराम जो है वो श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है और बलराम रोहिणी का पुत्र है। नंद एवं यशोदा, यशोदा जी के कुख से जो पुत्री हुई थी, वह पुत्री तो तुम्हारे हाथ से छटक करके भाग गई, वो यशोदा जी की थी। नंद एवं वसुदेव, वो दोनों मित्र है। वसुदेव ने इसलिए अपने संतान को नंद के वहां रख दिया है। वही है ये कृष्ण, वो तुम्हारा काल है। नारद जी कहते, मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूं। कंस ने वसुदेव देवकी को पुनः जेलखाने में बंद कर दिया है और कंस ने चाणूर मुष्टिक अपने सब मल्लवों को बुलाया और कहा कि ये कृष्ण जो है नंद के वहाँ, वही मेरा काल है। देवताओं ने कृष्ण को ही मेरे काल के रूप में भेजा है। उनको वहाँ से हमें लाना है मथुरा के अंदर में। हम धनुष यज्ञ के बहाने, मल्ल कुश्ती के बहाने उनको यहाँ पर लाएंगे, वो दोनों कुमारों को। और चाणूर मुष्टिक और कुवलयापीड़ जो हाथी है, कुवलयापीड़ जो भूमि को त्रास दे, जो सबको त्रास दे,
उस कुवलयापीड़ हाथी के द्वारा उनका निकंदन निकलवा देंगे। सब लोगों ने एक साथ कंस के मत में अपना सुर प्रकट किया और कंस जाता है अक्रूर जी के पास। देखिए, अक्रूर जी के पास जाकर के कहता है, अक्रूर जी आपको मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। अक्रूर जी कहते हैं, क्या कार्य, तो बताइए क्या है। कंस कहता है कि देवताओं ने मेरे काल के रूप में कृष्ण एवं बलराम को भेजा है। मैं उनको इस मथुरा में बुलाऊंगा। कुवलयापीड़ हाथी एवं चाणूर मुष्टिक अन्यान्य मल्लों के हाथों उनका निकंदन निकलवा दूंगा। और एक बार वो दोनों कुमार कुवलयापीड़ से बच गए तो चाणूर मुष्टिक उसको छोड़ेंगे नहीं। एक बार वो दोनों कुमारों का निकंदन निकल गया तो फिर वसुदेव का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उग्रसेन को, हमारे पिता को तो हम ही देख लेंगे आराम से, आसानी के साथ। आपको हमारा एक काम करना है, आपको श्री कृष्ण एवं बलराम को नंद बाबा के व्रज से, नंद जी के व्रज से मथुरा में ले आना है। कंस उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ के कहता है कि आप दानपति है। शब्द को समझिए, दानपति कैसे? अभी तो कंस के राज्य में वो दानपति कैसे बन सकते हैं? कंस का भावार्थ यह है कहने का, एक बार मुझे निष्कंटक राज्य मिल जाएगा, तत्पश्चात मैं आपको दानपति बना दूंगा। समझिए, अब अक्रूर जी बुद्धिमान है, कुशाग्र है, धीर एवं गंभीर भी है। अक्रूर जी ने सब सुना और कंस ने कहा कि आप ये हमारा जो बनाया हुआ एक षड्यंत्र है, हमने जो कृष्ण एवं बलराम को मारने की जो योजना घड़ी है, उस योजना को आप किसी को बताइए नहीं। अक्रूर जी समझ गए। अक्रूर जी सोचते हैं इसको ना कहूंगा तो मेरा ही निकंदन निकल जाएगा, यहीं पर इसी वक्त मेरा निकंदन निकल जाएगा। और यदि मैं श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाता हूं तो मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन होंगे। एक मानव सहज स्वभाव के अनुसार उनके मन में आया कि मैं दो कुमारों को एक षड्यंत्र के रूप में, एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के रूप में वहां से यहां लाने वाला हूं। उन्होंने सोचा कि उसके पहले मैं मर जाऊंगा, अब मृत्यु तो निश्चित है, तो ना हम क्यों मैं श्री कृष्ण का दर्शन करते करते इस शरीर का पतन हो जाए, इस शरीर की मृत्यु भगवान के दर्शन करके क्यों ना हो। अक्रूर जी के मन में अनेकों विचार आते हैं। अक्रूर जी ने तय कर लिया, जब मृत्यु निश्चित है और ऐसा सुअवसर कभी नहीं आएगा कि मुझे कंस कह रहा है कि श्री कृष्ण एवं बलराम को ले आओ, मैं तो भाग्यवान हूं, जब मरना है तो भगवान के दर्शन करके मरूंगा। अक्रूर जी ने कहा कंस को कि कंस देखो, संकल्प तो हुआ है तुम्हारा, लेकिन उस संकल्प को फलीभूत करना, उस संकल्प की पूर्ण करना, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। देखते हैं संकल्प पूर्ण होता है कि नहीं। मैं अवश्य श्री कृष्ण एवं बलराम को लेने जाऊंगा। तत्पश्चात कंस ने अपना रथ दिया है। कहते हैं
सुवर्ण का रथ दिया है अक्रूर जी को और कहा कि आप कल ही चले जाइए और उनको लेकर के आइए। तत्पश्चात भगवान ने केशी का उद्धार किया। कल जो हमने देखा केशी, वो यही केशी है जब सृष्टि की उत्पत्ति में जिसने वेदों की रक्षा भी की थी और वेदों को चुराया भी था, जिसके अंग पर हास मानी रेस होता है, रेसा, और वो आता है भगवान के पास। कंस ने उसको भेजा है, केशी को। कंस ने केशी को भेजा और कहा जाओ श्री कृष्ण का निकंदन निकालो। और केशी आता है। केशी क्या है? शास्त्र के गुणार्थ को, शास्त्र के अर्थों को अनर्थ के रूप में प्रस्तुत करके लोगों को भ्रमित करना। तो केशी आता है और अपने, वो जब आता है हनन करता है, हयग्रीव है, तो स्वर्ग के देवताएं स्वर्ग का राज्य छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसा विकराल स्वरूप है उसका। श्री कृष्ण के पास आता है और गर्जन मनी वो अपना हनन ध्वनि करता है। अरे स्वर्ग में से जा रहे विमान नीचे गिर जाते हैं, ऐसा उसका हनन का हुंकार था। जो लोगों को त्रास दे वो पापी ही हो सकता है। भगवान के पर उसने आक्रमण किया। भगवान ने 100 धनुष उसको पीछे धकेल दिया और फिर से वो भगवान पर आक्रमण करने आता है। भगवान ने अपना दाहिना हस्त उसके मुंह में घुसा दिया है। अब देखिए, जब भगवान का हस्त किसी के मुंह में चला जाए तो फिर उसमें असुरत्व कहां से रहेगा? थोड़ा चिंतन करें। भगवान के पास पूतना ही, तो भगवान ने अपने अधरों से पूतना के वक्षस्थल को पकड़ा तो पूतना में असुर भाव नहीं रहा। शकटासुर आया तत्पश्चात तो भगवान ने अपने पांव से उसका स्पर्श किया, उसमें असुरत्व निकल गया। तृणावर्त को गले से पकड़ा। समझिए, भगवान तो जिसको पकड़ते हैं उसको फिर छोड़ते तो नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं हमने छोड़ना तो सीखा ही नहीं है, हम केवल पकड़ना ही सीखते हैं। भगवान जिस किसी को एक बार पकड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं है। तो ये श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है। भगवान ने अपना हस्त उसके मुंह में घुसा दिया। अब भगवान के हस्त में क्या है? क्षत्रिय का बीज है। ब्राह्मणस्य मुखमासीत् दुबाहुराजन्यः कृतः। समझिए, पुरुष सूक्त। दुबाहुराजन्यः कृतः, भगवान के हाथ में क्षत्रियत्व है। भगवान ने जब अपना हस्त केशी के मुंह में घुसा दिया तो उसके मुंह में अनेक आग लग गई, जैसे अग्नि जैसी ज्वाला हुई, अद्भुत। और धीरे धीरे उसके प्राण चले गए केशी के। और जहां केशी के प्राण चले गए, देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान की अद्भुत लीला है। देखिए, भगवान जानते हैं अब मेरे व्रज का त्याग करने का समय आया है, अधिभूत रूप से। हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण ने महारास के समय गोपियों को कह दिया, अरे मैं ब्रह्मा जी की आयु लेकर के भी आपके किए हुए ऋण को चुकाने का प्रयत्न करूं, फिर भी कभी चुका नहीं सकता हूं। मैं आपके ऋण में से अऋण होने का चिंतन तक नहीं कर सकता हूं। ये भगवान ने गोपियों को कहा और अपने दोनों हस्त उठा करके भगवान ने अभय वचन देते हुए कहा है, ओ गोपिकाओ, जाओ, हम कह देते हैं आज से हम कभी वृंदावन का त्याग करके कहीं जाएंगे नहीं। भगवान ने कह दिया है।
ये भगवान का गोपियों के लिए अभय वचन है। तो भगवान अब जानते हैं कि अधिभूत रूप से हम रहने वाले नहीं हैं, इसलिए भगवान ने वृंदावन में से धर्म में जो असुर तत्व था उसको निकाल दिया, उसका उद्धार किया। शास्त्र के अंदर में जो असुर तत्व था उसका उद्धार किया। अब भगवान व्योमासुर का उद्धार करने वाले हैं। समझिए, व्योमासुर समाधि के अंदर में जो असुर तत्व आ जाता है। अब समाधि में असुर तत्व का आना अर्थात चित्त की एकाग्रता को समाधि समझ लेना, शास्त्र का प्रमाण नहीं होने से। देखिए, इसके पहले एक प्रसंग बना, नारद जी यहां पर कंस को जाकर के खबर दे दिए। तत्पश्चात नारद जी भगवान के पास आते हैं और भगवान की चरण वंदना करते हैं। नारद जी भगवान की चरण वंदना करते हुए नारद जी भगवान को कहते हैं, क्या कहते हैं? हे भगवान, आप ही के अंदर में सृष्टि स्थिति एवं प्रलय है। हे प्रभु, आपके सिवा जगत में, आपके अतिरिक्त इस जगत में और कोई नहीं है, और इस जगत में आपकी दिव्य लीलाएं हो रही है। प्रभु, आपने हयग्रीव का उद्धार कर दिया, केसी का उद्धार कर दिया, एक अद्भुत कार्य संपन्न हुआ है। अब परसों में प्रभु आपके हाथों चाणूर और मुष्टिक का वध देखना चाहता हूं। प्रभु, तत्पश्चात आपको आगे की लीला करनी है। मथुरा में उग्रसेन को राज्य देना है, आप द्वारिका नगरी का निर्माण करेंगे। तत्पश्चात आप रुक्मणी जी के साथ ब्याह करेंगे, वीरांगनाओं के साथ आपका ब्याह होगा। शिशुपाल एवं दंतवक्त्र का उद्धार करेंगे। अनेक राजाओं को जो बंदी बना करके बैठा है भौमासुर, उसका उद्धार करेंगे। नारद जी भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, आने वाली लीलाओं का, और कह रहे भगवान आपकी भगवत्ता के बारे में हम क्या कहे। आप धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, आप अपने भक्त के सारथी बनेंगे, भक्त को रथी बनाएंगे। समझिए, अर्जुन को आप रथ में बिठाएंगे और अर्जुन के सारथी आप बनेंगे। अर्जुन जहां कहेगा वहां आप अर्जुन के रथ को ले जाएंगे, अर्जुन के आदेशों का पालन करेंगे। अरे हमारे भगवान कैसे है, समझ लीजिए। वो केवल भक्तों को आदेश नहीं देते हैं, अरे वो तो भक्तों के आदेशों का पालन करते हैं। यह अवतार का अवतार तत्व है। प्रभु, आप भक्तों की आज्ञा का पालन करेंगे, अर्जुन की आज्ञा का पालन करेंगे, अर्जुन के सारथी बनेंगे आप, और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे आप। और नारद जी भगवान की मुहुर मुहुर वंदना करके भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब प्रश्न होता है कि अभी जो लीलाएं होने वाली नहीं है वो नारद जी को कैसे मालूम? नारद जी त्रिकाल ज्ञानी है। देखिए, भगवान इन महात्माओं को, जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ वो हमारी तरह नहीं हुआ है, एक 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 करके। समझिए, ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ है वो संकल्प मात्र से ज्ञान हुआ है, ये सामान्य सिद्धांत नहीं है। जैसे व्यास जी को
ज्ञान हुआ। व्यास जी ने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया, 18 पुराण लिखे, ब्रह्मसूत्र का अद्भुत ग्रंथ लिखा, महाभारत जैसा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। तो क्या होता है, कई बार लोग संदेह प्रकट करते, क्या एक ही व्यास ने किया कि अनेकों व्यास ने किया? देखिए, भगवान वेदव्यास में जो ज्ञान है, उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो हमारी तरह नहीं किया है। भगवान ने उनको जो ज्ञान दिया है, संकल्प मात्र से ज्ञान दिया है। हम हमारी स्थूल बुद्धि पर खड़े होकर के व्यास जी को इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ वो समझ सकते नहीं हैं। टू नो द डिविनिटी वी मस्ट बी डिवाइन। भगवान वेदव्यास को संकल्प मात्र से ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से ज्ञान देते हैं। तो नारद जी यहां त्रिकालदर्शी है, त्रिकाल ज्ञानी है, इसलिए भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन नारद जी मुहुर मुहुर प्रणाम करके करते हैं और भगवान का जय जयकार करते हैं। भगवान की आगे की लीला शुरू होती है। अब देखिए, भगवान ने केशी का उद्धार कर दिया, वध कर दिया, वृषभासुर का वध कर दिया, इधर में चचुली अंगुली पर गोवर्धन धारण कर दिया है, व्रजवासियों को ब्रह्मलोक वैकुंठ का दर्शन करवा दिया, वरुण देव का पराभव कर दिया, इंद्र का अहंकार दूर कर दिया। इतनी अद्भुत अद्भुत लीलाएं भगवान करते हैं, परंतु भगवान क्या है, कैसे हैं? देखिए, दूसरे ही दिन सामान्य रूप से जैसे वो गोचारण करने के लिए जाते हैं, भगवान अपने गोप बालकों के साथ गोचारण करने के लिए चल पड़े हैं। आइए भगवान की उस गोचारण की लीला में प्रवेश करें। भगवान अपने मस्तिष्क पर सुंदर पगड़ी बांध करके, कभी पीली कभी नीली कभी लाल, भिन्न भिन्न पगड़ी बांध करके, मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ धारण करके, गले में वैजंती माला, घुटनों तक, आगे आगे गैया जा रही है, पीछे पीछे भगवान बलभद्र जी और गोप बालक उनकी जय जयकार करके जा रहे हैं। सब लोग एक एक स्वर से जय जयकार करते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान गोचारण के लिए जाते हैं, भगवान वन में प्रवेश करते हैं, गोप बालकों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलते हैं, गेंद से खेल खेलते हैं। अनेकों खेल भगवान खेलते हैं गोप बालकों के साथ। भगवान पूरे वन की प्रकृति को आनंद देते हैं। वेणुगीत से लेकर युगल गीत तक हमने भगवान की इस अनुपम लीला का सुंदर रसपान किया है। भगवान चर को अचर बना देते, चल को अचल बना देते, अचल को चल बना देते हैं। भगवान देखते हैं वन का सौंदर्य, वीक्षण करते हैं वन के सौंदर्य का। तो लताएं, पुष्प, वृक्ष सब भगवान के स्वागत के लिए तैयार होते हैं। भंवरे गुंजन करते हैं भगवान के लिए। वृक्ष अपनी डालियों को झुका झुका करके उनके फल भगवान को अर्पण करते हैं। हरण एवं हरिणी आकर के भगवान के अनुपम सौंदर्य का एक रस प्राप्त कर रहे हैं। पक्षियों ने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। गायों के मुंह में दिया हुआ घास वैसा ही रह गया।
बछड़ों के मुंह में गायों के स्तन वैसे ही रह गए। जमुना जी का जल स्तंभित हो गया और सब लोग परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। अब भगवान जब वन में गोप बालकों के साथ खेल खेलते हैं छुपा छुपी का, तो वहां व्योमासुर आ जाता है। व्योमासुर समाधि में असुर का प्रवेश होना। अब व्योमासुर आया तो क्या हुआ? जैसे ही व्योमासुर ने प्रवेश किया, व्योमासुर ने गोप बालक का रूप धारण करके गोप बालकों के साथ श्री कृष्ण संग खेलने लगा। धीरे धीरे उसने गोप बालकों को छुपा छुपी के खेल में कहा कि यहां आ जाओ, इस गुफा के अंदर में आपको छुपा देते हैं। और एक एक करके गोप बालकों को गुफा में बंद करने लगा। जब कतिपय बालक रहे, उनको लेकर के व्योमासुर जा रहा था, भगवान को पता चला तो जैसे शावक भेड़ियों को पकड़ता है, वैसे भगवान ने व्योमासुर को पकड़ा है। व्योमासुर भगवान से छुटकना चाहता है, छटक पाता नहीं है। उसने अपना स्वरूप प्रकट किया, भगवान ने व्योमासुर का उद्धार कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने व्योमासुर का उद्धार कर दिया और गुफा में छुपे हुए बालकों को एक एक करके निकाला और चेतन बनाया। इस लीला का भी अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म अर्थ देखना पड़ेगा। चित्त की एकाग्रता को समाधि कहा जाता है। कोई कोई लोग कुछ कुछ नशा कर लेते हैं और उनको लगता है कि हमको जैसे समाधि हो रही है, या कहीं चित्त की एकाग्रता हो गई तो उनको लगता है कि जैसे हमको समाधि का अनुभव हुआ है। समाधि का अनुभव ऐसे नहीं होता है। देखिए, समाधि और सुषुप्ति अवस्था, उसमें बहुत पतला भेद है। व्यक्ति जब समाधि में जाता है तो जब समाधि में से बाहर निकलता है तो वो ज्ञानी बन करके बाहर निकलता है। सुषुप्ति में हम जाते हैं तो अज्ञानी बन करके गए थे और अज्ञानी बन करके ही बाहर निकलते हैं। समाधि में जाने के लिए व्यक्ति को साधन करके अपने अंतःकरण को पवित्र बनाना पड़ता है। सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण को पवित्र बनाने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए साधक को साधना करनी पड़ती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तत्पश्चात आता है समाधि। अष्टम सोपान है। यम नियम जो है वो मोरल डिसिप्लिन्स है। यम नियम अष्टांग योग में आता है। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी की हिंसा न करना। यहां केवल वह तात्पर्य नहीं है, यहां गूढ़ार्थ है किसी के भी प्रति द्वेष न करना, वह है अहिंसा। समझिए, इसलिए पहले कहा अहिंसा, फिर सत्य, सत्य का पालन करना। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जो सत्य का पालन करता है कलिकाल में 12 वर्ष तक उसे भगवान के दर्शन होते हैं। नारायण नारायण नारायण, क्षमा करें। जो 12 वर्ष तक सत्य का पालन करता है,
उसे भगवत दर्शन होता है। कलयुग में सत्य ही कलयुग की तपस्या है। काया, वाचा और मन से, तीनों से सत्य का पालन करना, अपनी वाणी को एक करना काया, वाचा एवं मन से। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। कहीं पर भी कुछ भी अच्छी चीज देख करके उसे प्राप्त करने की इच्छा न जगाना। सरल अर्थ से देख रहे हैं, भावार्थ से देख रहे हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, हमारे में अंतर्निहित शक्ति का, उसका ऊर्ध्वीकरण करना, उसको संचालित करके उसका ऊर्ध्वीकरण करना। और ब्रह्मचर्य का थोड़ा गूढ़ार्थ अर्थ देखें तो ब्रह्म में विचरण करना। सब समय हमारा मन ब्रह्म तत्व के अंदर में स्थिर रहे, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। किसी से कुछ लेना नहीं, कभी याचक बन करके कुछ लेना नहीं, किसी से कोई चीज, पदार्थ, वस्तु कुछ का किसी का भी स्वीकार न करना, अपरिग्रह। ये यम हुआ, नियम। शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप एवं ईश्वर प्रणिधान। शौच, बाह्य शौच एवं अंतः शौच। बाह्य शौच, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को साफ रखना। अंतः शौच, हमारे अंतःकरण को पवित्र करना, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार को पवित्र करना। ये शौच हुआ, बाह्य शौच एवं अंतः शौच। शौच, संतोष, हमारे पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना, क्योंकि हमारे में अपूर्णता नहीं है। जब मनुष्य में स्वयं के प्रति अपूर्णता का भाव होता है, तब वह सोचता है कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को प्राप्त करके मुझे पूर्णता मिलेगी। यही हमारा अज्ञान है। इसलिए हमारे में संतोष है पूर्ण रूप से। हमें जो भगवान ने दिया है, जितना दिया है, जिस अवस्था में दिया है, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। शौच, संतोष, स्वाध्याय, स्व अध्ययन करना, स्वयं का निरीक्षण करना। हम क्यों आए हैं संसार में, कहाँ जा रहे हैं और किस प्रयोजनवश ये सब कार्य करते हैं, और स्वयं के वृत्तियों का अवलोकन करना। मेरे में कौन सी वृत्तियों का उदय होता है, सत वृत्ति ज्यादा है कि असत वृत्ति ज्यादा है। देखिए, हमारे मन का हमें निरीक्षण करना पड़ेगा। निरीक्षण क्या है? जब मन अकेला रहता है, जब हमारे पास बाह्य कार्य कुछ नहीं रहता है, अंतः कार्य भी नहीं चल रहा है। अंतः कार्य अर्थात अंतः कार्य क्या है? अंतः कर्म क्या है? उपासना मूलक कर्म अंतः कर्म है। अंतस्थ कर्म जिसे कहते हैं, भिन्न भिन्न शब्द है। बाह्य कर्म जब हम कर्मेंद्रियों के द्वारा करते हैं, वो बाह्य कर्म है। अंतः कर्म, उपासना आदि, जप करना, ध्यान करना, वो सब अंतः कर्म है, उपासना मूलक कर्म है। तो जब उपासना मूलक कर्म भी नहीं कर रहे हैं, ज्ञानेंद्र कर्मेंद्रियों से भी कर्म नहीं कर रहे हैं, जब हम अकेले बैठे हैं तो हमारे मन में कौन से विचार आते हैं उसका अवलोकन करना, उसका चिंतन करना, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे स्वाध्याय कहते हैं। स्व अध्ययन, अपने मन का अध्ययन करना। हम वी वर्क
जनरली वी वर्क बाय कॉन्शियस माइंड, बट वी आर गाइडेड बाय सबकॉन्शियस माइंड। सिद्धांत को समझिएगा। हम चेतन मन से कार्य करते हैं, लेकिन हमारा जो अचेतन अवचेतन मन है, जो चित्त है, वो हमको मार्गदर्शन देता है। वही हमारा असली मन है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस स्थूल शरीर से तो हम कार्य करते हैं, लेकिन इस स्थूल शरीर को कार्य करने का मार्गदर्शन सूक्ष्म शरीर ही देता है, अचेतन मन। वी वर्क बाय कॉन्शियस माइंड, बट वी आर गाइडेड बाय सबकॉन्शियस माइंड। तो शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अपने मन की एक धारा को, मन के वृत्ति को कुछ समय के लिए ऐसा अभ्यास करना है कि वो वृत्ति एक ही विषय में लगी रहे। ईश्वर प्रणिधान और तप। तप का अर्थ है काया वाचा मन से तप करना। काया का तप है अपने शरीर से दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। वाणी का तप है सत्य बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, अप्रिय सत्य होने से नहीं बोलेंगे, किसी को कड़वा नहीं बोलेंगे, सबसे मीठी बात करेंगे, अमृत बरसाएंगे। काया वाचा मन से सबका कल्याण ही करेंगे। मन में किसी के प्रति द्वेष, तिरस्कार, निम्नता की भावना नहीं रहेगी। सबके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु सबका कल्याण करना। मैत्री भावनु पवित्र झरणु, मुझ हैयामा वया करो। शुभ थावो आ सकल विश्वनु, एवी भावना नित्य रहो। सुंदर भजन है गुजराती में। मैत्री की भावना सर्व के प्रति मुझ में रहे और शुभ हो इस सकल जगत का, ऐसी भावना मुझ में नित्य बनी रहे। प्रभु वही सेवा के लिए बहुत सुंदर भजन है, उसके एक आध दो पंक्ति हम आपके सामने रखते हैं। नैया झुकावी में तो जो जे डूबी जाए ना, जाखो जाखो दीवो मारो, जो जे रे बुझाए ना। स्वार्थ नु संगीत चारे कोर बाजे, कोई नथी कोई नु आ दुनिया मा आजे। नैया झुकावी में तो जो जे डूबी जाए ना, जाको जाको दीवो मारो, जो जे रे बुझाए ना। प्रभु मैंने समुद्र के अंदर में मैंने नैया को मैंने डाल दिया है। अब उस समुद्र के अंदर में बड़ी बड़ी तरंगे आ रही है, देखो मेरी नैया कहीं डूब न जाए। इस जगत रूपी समुद्र में मैं आ चुका हूं। यहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ परायणता, क्रूरता, ये सब बड़ी बड़ी तरंगे हैं। प्रभु कृपा करना ताकि इस तरंगों के सामने मेरी छोटी सी नौका कहीं डूब न जाए। इस जगत के अंदर में चारों ओर स्वार्थ का संगीत चल रहा है। इस जगत में कोई किसी का नहीं है। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझ में से निस्वार्थ का दीपक हमारा सतत जलता रहे, सबके प्रति सेवा का दीपक जलता रहे। बहुत सुंदर भजन है। तो ये तप हो गया।
हम सरल अर्थ से देखने का प्रयास करें। यम नियम, तो यम नियम जो है वो मोरल डिसिप्लिन है, नैतिक साधना। यम नियम, आसन प्राणायाम वो फिजिकल डिसिप्लिन है। एक आसन में कुछ घंटों तक बैठने का अभ्यास करने का साधक शुरू करता है, आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, धीरे धीरे एक आसन में बैठने का वो अभ्यास बनाता रहता है। आसन, प्राणायाम अपने शरीर के अंदर में श्वासोश्वास पर उसका नियंत्रण करके अपने शरीर को स्वस्थ रखता है। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार एवं धारणा। अपने मन को एक विषय पर केंद्रित करने का अभ्यास करना, तत्पश्चात उस विषय पर केंद्रित करके मन को उसकी मात्रा बढ़ाना। कुछ सेकंड तक रही यदि मात्रा, समझिए, तो वो प्रत्याहार और धारणा तक चला जाता है। उसके गुणार्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आगे की लीला में प्रविष्ट होना है। तो प्रत्याहार एवं धारणा जो है वो मेंटल डिसिप्लिन है। फिर आता है ध्यान एवं समाधि, वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। 12 सेकंड तक यदि हमारा मन एकाग्र रह गया, एक ही चिंतन हुआ सतत, तो वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। और उसी की मात्रा यदि बढ़ती रही तो वो समाधि में प्रवृत्त होता है। और समाधि को प्राप्त करने के लिए, ध्यान को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में ये सब होना चाहिए। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये 6 लक्षण आने चाहिए, तब जाकर के ध्यान होता है। ध्यान कोई आंख बंद कर दिए और हो गया, वो बात नहीं है। ध्यान करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ध्यान तो तभी होगा जब ये यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तक हम पहुंच जाएंगे। इसमें भी यही सिद्धांत है। ये सब एक वेल को खींचा तो पूरी वेल हमारे सामने आ जाती है। एक लता को खींच ली तो पूरी लता हमारे सामने आ जाती है। उसी तरह से एक सद्गुण आया तो बाकी के सब सद्गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं। तब जाके समाधि प्राप्त होती है, तब जाकर के ध्यान प्राप्त होता है। कुछ क्षण के लिए थोड़ा चिंतन किया, उसे ध्यान या समाधि का नाम नहीं दिया जा सकता है। और ध्यान समाधि तभी होती है जो हमने देखा विस्तृत रूप से, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार हमारे जीवन में आए। और कुछ काल तक आए तब नहीं होगा, वो आकर के बने रहने चाहिए। ऐसा नहीं 7 दिन तक इसका अभ्यास किया, 8वें दिन से जैसे थे जीना। तो व्योमासुर आया, भगवान ने व्योमासुर का उद्धार कर दिया। भगवान ये लीला कर रहे हैं क्योंकि भगवान को मालूम है अब मैं व्रजधाम छोड़ करके, व्रज क्षेत्र को छोड़ करके मथुरा जाने वाला हूं। भगवान जाए उसके पहले भगवान ने तीनों असुरों का वध किया और व्रज क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया। अब आगे अक्रूर जी का प्रसंग आ रहा है, बहुत सुंदर प्रसंग है। हम महाराज से विनती करेंगे एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कीजिए। કે હાલો વ્રજ મારે વાતો એવી થાય છે રે, હાલો વ્રજ મારે વાતો એવી થાય છે રે, કૃષ્ણ બલભદ્ર મથુરામાં જાય છે રે, કૃષ્ણ બલભદ્ર મથુરામાં જાય છે રે, હાલો વ્રજ મારે વાતો એવી થાય છે રે। રથ જોડીને અક્રૂરજી આવ્યા રે,
રથ જોડીને અક્રૂરજી આવ્યા રે. એ તો સાચો સંદેશો લાવ્યા રે. એ તો સાચો સંદેશો લાવ્યા રે. હાલો વ્રજ મારે વાતો એવી થાય છે રે. કૃષ્ણ બલભદ્ર મથુરામાં જાય છે રે. હાલો વ્રજ મારે વાતો એવી થાય છે રે. ચાલો સહિયર આપણે અરજ કરીએ રે. ચાલો સહિયર આપણે અરજ કરીએ રે. હાથ જોડીને હાથ જોડીને હાથ જોડીને હરીને વિનવીએ રે. હાથ જોડીને હરીને વિનવીએ રે. હાલો વ્રજ મારે વાતું એવી થાય છે રે. કૃષ્ણ બલભદ્ર મથુરામાં જાય છે રે. હાલો વ્રજ મારે વાતું એવી થાય છે રે. એમ કરીને ગોપી સહુ ટોળે મળી રે. એમ કરીને ગોપી સહુ ટોળે મળી રે. દાસ ગોપાલના દાસ ગોપાલના દાસ ગોપાલના દાસને ઘેરી વળી રે. દાસ ગોપાલના દાસને ઘેરી વળી રે. હાલો વ્રજ મારે વાતું એવી થાય છે રે. હાલો વ્રજ મારે વાતું એવી થાય છે રે. કૃષ્ણ બલભદ્ર મથુરામાં જાય છે રે. હાલો વ્રજમાં વાતું એવી થાય છે રે. હાલો વ્રજ મારે વાતો એવી થાય છે રે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. अब अक्रूर जी, रात्रि भर अक्रूर जी को नींद नहीं आती है. अब देखिए, ये अक्रूर जी की यात्रा है भगवान से मिलने की. ये यात्रा हम सबकी यात्रा है. हमारी भी यात्रा भगवान से मिलने की ही है. हम सभी लोग हमारा जो भी कार्य करते हैं केवल भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए. हमने तत्वज्ञान से उसका अच्छा चिंतन किया है. तो अक्रूर जी की ये जो व्रज यात्रा है वो साधक की भगवान को प्राप्त करने की यात्रा है. और उसमें अक्रूर जी ने क्या अद्भुत अद्भुत भाव प्रकट किए हैं. श्रीमद् भागवत में उसका अद्भुत निरूपण है, सुंदर निरूपण है. वो हम सब लोगों का साधन बनना चाहिए. अक्रूर जी की मनस्थिति जो है, वैसी मनस्थिति यदि साधक के मन की होती है तो साधक को भगवान के दर्शन होते हैं. अक्रूर जी को रात्रि भर नींद नहीं आई है क्योंकि कल भगवान के दर्शन होने वाले हैं. साधक भगवान के दर्शन में इतना व्याकुल होता है, उसे एक घड़ी भी जैसे एक कल्प के समान लगती है. श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, कोई चोर को एक कोठरी में बंद कर दिया है. अब उस चोर को ज्ञात हुआ है कि बगल वाले कमरे में ही अनेक रत्न भरे हुए हैं.
तो चिंतन कीजिए, उस चोर को रात्रि भर नींद आवेगी? बोले कतई नहीं। बस उसी तरह से जब हमें पता लग जाए कि हमारे हृदय रूपी कोठरी में अद्भुत अद्भुत रत्न पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? हम नींद थोड़ी लेंगे, हमारी नींद चली जाएगी। हम उस रत्नों को प्राप्त करने के लिए अथाग प्रयत्न करेंगे। यही दशा अक्रूर जी की हुई है। देखिए, कंस ने बहुत सुंदर व्यक्ति को चुना है, अक्रूर जी को। उनका नाम है अक्रूर, अर्थात जिसके मन में क्रूरता नहीं है उसका नाम है अक्रूर। जब मन में से क्रूरता चली गई है, मन में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य आदि दुर्गुण चले गए हैं, और जब मन शुद्ध हुआ है, तब परमात्मा का दर्शन होता है। अक्रूर जी का जो जीवन है, अक्रूर जी जब जा रहे हैं, प्रातःकाल से निकले हैं मथुरा से। अक्रूर जी भगवान का चिंतन ऐसा करते हैं। देखिए, यही साधन पद्धति जिसका हमने श्रवण भी किया था 1-2 दिन पूर्व, जिसके ऊपर में हम लोग ने चिंतन किया था, और भी आगे के दिनों में हमने उसके ऊपर श्रवण एवं चिंतन किया है। भक्ति योग का एक अनुपम ये साधन है। साधन क्या है? अपने मन से सतत भगवान के साथ वार्तालाप करना। मन जब पूर्णतः भगवान के लीला माधुरी में, सौंदर्य माधुरी में, वेणु माधुरी में, भगवान में नियोजित होता है, तो उस मन भगवान के साथ बातचीत करना शुरू करता है। देखिए, हम कुछ भी काम करते हैं, हमारा मन का एक भाग सतत भीतर ही भीतर बातचीत करता रहता है। हम भीतर से मन के साथ बातचीत करते रहते हैं। चाहे झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं, चाहे वाहन चलाते हैं हम, चाहे कार्यालय में कार्य करते हैं, बहुत कम समय ऐसा होता है कि जहां हमारा चित्त, हमारा मन पूर्ण एकाग्र होता है कार्य में। अन्यथा बाहरी रूप से कार्य चल रहा है और अधिकांश हमारा मन भीतर ही भीतर बातचीत कर रहा है स्वयं से। रसोई बनाते समय, कार्य करते समय, कार्यालय में धंधा व्यापार करते समय, अरे किसी के साथ आप बातचीत करते हैं, तभी भी हमारे मन का एक हिस्सा हमारे स्वयं के साथ बातचीत करता है। अब उस मन को ही हमें भगवान से बातचीत करवाना प्रारंभ कर देना है। मन का वह भाग जब सतत भगवान के साथ बातचीत करेगा तो साधन सहज होगा। आचार्य महापुरुष संत जन कहते हैं, जो बातचीत मन के साथ कर रहे हैं वहीं पर भगवान को बिठा दीजिए, आपके इष्ट को बिठा दीजिए, जो भी है, शिव, माँ दुर्गा, अम्बा, काली, श्री राम, श्री कृष्ण, रामकृष्ण देव, जो भी आपके इष्ट है उनको बिठा दीजिए और उस मन के वार्तालाप को उनकी ओर अग्रसर कर दीजिए। यदि हम सावधानी पूर्वक सचेतन होकर के इसका अभ्यास करेंगे तो कुछ महीनों में अद्भुत फल प्राप्त होता है। करके देखना पड़ेगा।
वी हैव टू बी सिंसियर टू द कोर। हमें साधन में पूर्णतया जुटना पड़ेगा। कुछ करेंगे नहीं, केवल यही दुहार लगाते रहेंगे कि कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो कुछ होने वाला नहीं है। साधन करना चाहिए रे मनुवा, भजन करना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव भी यह भाव पसंद नहीं करते थे कि कुछ करेंगे नहीं और रट लगाते रहेंगे कि कुछ हो नहीं रहा है। उसी सिद्धांत से स्वामी विवेकानंद ने हमको कहा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति न हो तब तक रुको नहीं। कठोपनिषद का स्वामी जी ने मुक्त अनुवाद किया है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत। तो अक्रूर जी सुबह में रथ लेकर के निकले हैं। अक्रूर जी चिंतन कर रहे हैं। अक्रूर जी चिंतन करते हैं, मैंने कौन सी ऐसी श्रेष्ठ तपस्या की है जो आज श्री कृष्ण एवं बलराम जी का मुझे दर्शन प्राप्त होगा? क्या मैंने कोई ऐसा दान पुण्य किया है क्या? कोई ऐसी तपस्या की है क्या? शास्त्र तो कहता है, गुरु कहते हैं, इष्ट कहते हैं, तपस्या से, दान पुण्य से, पुण्य कर्म से एवं तपस्या से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि ईश्वर कोई कर्म का फल नहीं है। ईश्वर तो कर्म से परे है। इसलिए ईश्वर का दर्शन कोई कर्म करने से प्राप्त नहीं होता है। इतने जप किए, इतने ध्यान किए, इतनी तपस्या की और भगवत दर्शन नहीं हुए, यह हम कह सकते नहीं हैं। अक्रूर जी अपने ही मन से कह रहे, ये तो भगवान का अनुग्रह है। अक्रूर जी की आंखों से अजस्र अश्रुधाराएं बहती है। मेरे स्वामी की मुझ पर कितनी कृपा है। मैं अभागा हूं, लायक नहीं हूं, फिर भी आज भगवान मुझे, मेरे स्वामी, मेरे नाथ मुझे दर्शन देंगे। आज श्री कृष्ण दर्शन मुझे प्राप्त होंगे। हजारों जन्म से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद हुआ है, आज वह ब्रह्म संबंध की पुनः स्थापना होगी। अक्रूर जी की आंखों से अजस्र अश्रुधाराएं बहती है। अक्रूर जी कहते, मैं कंस का अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं। आज कंस के कारण मुझे भगवान के दर्शन होंगे। मैंने जीवन में कोई तपस्या नहीं की है, मेरे जीवन में ऐसे कोई पुण्य कर्म नहीं किए, कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं किए। मैं तो कंस के सेवकों में से एक हूं, कंस के आज्ञाकारियों में से एक हूं, फिर भी आज मुझे भगवान के दर्शन होंगे। ये भगवान का अनुग्रह है मुझ पर। अक्रूर जी सोचते हैं, मैं कंस के पक्ष से जा रहा हूं, भगवान मेरा अनादर तो नहीं करेंगे? अक्रूर जी का मन ही कहता है पुनः पुनः, नाना श्री कृष्ण किसी का अनादर नहीं करते हैं। भगवान जो जीव उनकी शरण में आता है उसको अपना लेते हैं। भगवान ने आज तक किसी जीव को पीछे नहीं धकेला है। भले ही मैं अक्रूर कंस के पक्ष से जा रहा हूं, लेकिन हमारा कन्हैया तो क्षेत्रज्ञ है, जो सबके हृदय में निवासित करता है।
जब वो मुझे देखेंगे तो मुझे कैसे दूर कर सकेंगे? अरे मेरे भगवान की भगवत्ता तो यही है। देखिए, भगवान अवतार लेते हैं, केवल गिने चुने हुए तपस्वियों को या उनके मार्ग में जो प्राणपण से चेष्टा करते उन्हीं को दर्शन देने के लिए भगवान का अवतार नहीं होता है। आचार्य सुंदर समझाते हैं, भगवान जो तत्वज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते उनके लिए आते हैं। भगवान का अवतरण ही इसलिए होता है, जो भगवान को तत्वज्ञान से जान नहीं सकते, जो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, जो भगवान का निरंतर भजन नहीं कर सकते, उन्हीं को दर्शन देने के लिए, उन्हीं को अपनाने के लिए तो हमारे श्री कृष्ण का प्रगटीकरण हुआ है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये सतकृति है। हमने बहुत दिनों आगे इस सिद्धांत का श्रवण किया था। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। असतो मां सतगमय, जो असत है वो तमोगुण है, वह काला है, अंधकार है वो। असतो मां सतगमय, हम असत से सत्य की ओर जा रहे हैं। सत्य जो है वो सत्वगुण है, वो प्रकाश स्वरूप है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। जो असत है वही मृत्यु है, जो सत है वह अमृत है। तो भगवान का प्रगटीकरण, जो भगवान को तत्वज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान को जो समाधि से प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान का जो भजन निरंतर कर नहीं सकते, उनके लिए ही भगवान का अवतार का, भगवान के अवतार का प्रगटीकरण हुआ है। इसलिए गिरीश घोष कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ भक्त कहते हैं, अरे श्री रामकृष्ण देव की महिमा देखनी है तो नरेंद्रनाथ दत्त को विवेकानंद बनाने में श्री रामकृष्ण देव की महिमा नहीं है। श्री रामकृष्ण देव की महिमा तो इस गिरीश का मन परिवर्तित करके उसके जीवन को परिवर्तन करने में श्री रामकृष्ण देव की महत्ता है। गिरीश घोष कहते हैं, मैंने एक भी ऐसा पाप कर्म नहीं है जो मैंने न किया हो। फिर भी जब गिरीश भगवान के पास आते हैं और भगवान के संग से उनमें जो श्रद्धा होती है, क्या अद्भुत श्रद्धा है श्री रामकृष्ण देव के प्रति। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते हैं, गिरीश की श्रद्धा को बात में समा नहीं सकते हैं। भगवान तो वही है जो अधमों को मिल जाए, जो पापियों को मिल जाए, जो साधनहीन को मिल जाए, वो तो भगवान की भगवत्ता है। भगवान की भगवत्ता केवल चुन चुन करके अच्छे लोगों को ही दर्शन देना हो तो वो भगवान की भगवत्ता नहीं रही। भगवान केवल कतिपय लोगों के लिए नहीं आते हैं, भगवान तो सर्व के लिए आते हैं। पापी के लिए भी आते हैं, पुण्यशाली के लिए भी आते हैं, संत प्रकृति वाले के लिए भी आते हैं, असुर प्रकृति वाले के लिए भी आते हैं। भगवान सत्कर्म के लिए भी आते, सत्कर्मी के पास भी आते, दुष्कर्मी के लिए भी आते हैं भगवान, ज्ञानी के लिए भी आते हैं, अज्ञानी के लिए भी आते हैं। अवतार कतिपय चुने हुए लोगों के लिए कतई आता नहीं है।
इसलिए उद्धव जी सोचते हैं आज मुझ जैसे अधम को भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। देखिए, भगवान रामानुजाचार्य आचार्य है, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं कि भक्त को अपने दुर्गुणों का चिंतन नहीं करना चाहिए। हमारे दुर्गुणों का चिंतन हमें नहीं करना है, वरन हमें भगवान के सद्गुणों का चिंतन करना है। भगवान के गुणानुवाद का हमें श्रवण करके भगवान के सद्गुणों का चिंतन करना है। साध्य भी भगवान है और साधन भी भगवान है। इसलिए भगवान रामानुजाचार्य कहते अपने उद्देश्य को दुर्बल नहीं बनाना चाहिए। अपने उद्देश्य को दुर्बल समझ करके उसका त्याग नहीं करना चाहिए। बोले मुझे अधम जैसे व्यक्ति को कैसे भगवान प्राप्त होंगे? अवश्य प्राप्त होंगे, क्यों नहीं होंगे? यदि भगवान अच्छे लोगों के लिए आते और बुरे लोगों के लिए नहीं आते तो भगवान की भगवत्ता कहां रही? भगवान तो सर्व का उद्धार करने के लिए आते हैं, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। अवतार तत्व कोई सामान्य तत्व नहीं है। इसलिए भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं अरे अपने चित्त के अंदर में यह उद्देश्य दुर्लभत्व अपने चित्त में कभी मत आने देना कि मुझ में ऐसा कोई सद्गुण नहीं है जिससे भगवान दर्शन दे। मूर्खहूं नादानपण समर्थ गरनु स्वान। मैं मूर्ख हूं, नादान हूं, जैसा भी हूं प्रभु मैं तुम्हारा हूं। आन पड़ा नाथ दर पे शरण में लीजिए जी। जेवो तेवो पण तारो प्रभु हाथ पकड़ जे मारो। प्रभु जैसा भी हूं तुम्हारा हूं, मेरा हाथ पकड़िए। और अपने दुर्गुणों पर कभी चिंतन मत कीजिए। अपने दुर्गुणों की जगह भगवान के सद्गुणों का चिंतन करेंगे तो दुर्गुण अपने आप चले जाएंगे। दुर्गुण में प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए रामानुजाचार्य भगवान कहते हैं साध्य भी भगवान है, साधन भी भगवान ही है। अक्रूर जी चिंतन कर रहे हैं, मैं जैसे जाऊंगा। देखिए मन पूर्ण रूप से अब भगवान का चिंतन कर रहा है। अक्रूर जी चिंतन करते हैं, अरे जिसके चरण लक्ष्मी जी स्वयं दबाती है, उनके चरणों की सेवा करती है। महान महान तपस्वी योगियों जिनको अपने हृदय में बैठ करके उनको अपना विषय बना करके उनसे एकत्व की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अरे जिनके दर्शन के लिए हजारों ऋषि मुनियों ने न जाने कितनी तपस्या की है, आज मुझ पर उस भगवान की इतनी कृपा हुई है। मैं जब जाऊंगा भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान के श्री चरण में मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर दूंगा। अक्रूर जी ये भाव व्यक्त करते करते अक्रूर जी का वक्षस्थल उनके अश्रुओं के नेत्रों से भीज गया है। मैं भगवान को कहूंगा कि प्रभु मैं जैसा भी हूं आपकी शरण में आया हूं, अब मुझे अपना लीजिए। और भगवान मुझे उठाएंगे, मुझे उठा करके अपने हृदय से मुझे लगा लेंगे। भगवान कहेंगे तुम तो मेरे सौहार्द हो, मेरे अपने हो, मेरी अपनी जाति के हो। और मैं भगवान की चरण वंदना अपने अश्रुओं के जल से करूंगा। श्री कृष्ण का सौंदर्य अनुपम है। भगवान के चरणों में तो
गोपिकाओं के वक्षस्थल का केसर लगा है। मुझे उस चरण की वंदना करने का सौभाग्य आज प्राप्त होगा। हे नाथ, आपने अनंत कृपा की है मुझ पर। श्री कृष्ण में आप ही का हूं केवल। महात्मा लोग शास्त्र एवं गुरु बताते हैं, दिन में कई बार आप पुकारिए मन ही मन, हे प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। जब यह साधन होगा तो मन में वृत्तियों का उदय होगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ममैव वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान ने तो अभय वचन दे दिया है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचये। वाल्मीकि रामायण में सुंदर प्रसंग आता है। जब विभीषण भगवान की शरण लेने आते हैं तो भगवान ने अपने मंत्रियों से पूछा है। भगवान कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान ने सुग्रीव से पूछा है, जाम्बवान से पूछा है, सबने कह दिया कि वो दुश्मन की टोली में से आ रहा है, दुश्मन का भाई है, उसको शरण देना वो युद्ध धर्म से विरुद्ध है, उसे हम शरण नहीं दे सकते। भगवान ज्ञानी नाम अग्रगण्य ऐसे हनुमान जी की ओर दृष्टिपात करते हैं। हनुमान जी महाराज तो भगवान के चरण पकड़ लेते और कहते, प्रभु इस जगत में यदि कोई आपकी शरण लेने आए और सब लोग मना करे और आप उसको यदि शरण न दे तो वो जीव कहां जाएगा। और भगवान श्री राम खड़े होकर के कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचये। जो कोई भी एक बार, केवल एक बार, भगवान कहते पूर्ण शरणागति से मेरा शरणापन्न होगा, एक बार हृदय से जो कोई कहेगा कि प्रभु मैं आपका शरणागत हूं, पूर्ण हृदय से, एक बार, केवल एक बार, दूसरी बार की तो बात ही नहीं कहते प्रभु। एक बार यदि कोई कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं पूर्ण हृदय से, बस भगवान उसे फिर अपना लेते हैं। अक्रूर जी आज यही चिंतन करते हैं कि प्रभु मेरा स्वीकार करेंगे, मैं प्रभु का शरणागत हुआ हूं। अक्रूर जी चिंतन करते करते सोचते, श्री कृष्ण एवं श्री बलराम बलभद्र जी यदि मुझे चाचा कहेंगे तो मुझे अत्यंत आनंद होगा। भावराज्य में श्री कृष्ण का अद्भुत चिंतन कर रहे हैं। यदि श्री कृष्ण मुझे चाचा कह करके पुकारे तो मुझे अत्यंत आनंदित होगा। मैं भगवान के चरण में अपने आप को न्यौछावर करूंगा, श्री कृष्ण मेरे बाहों से उठा करके मुझे भेटेंगे और मुझे चाचा कहेंगे। उनका वरद हस्त मुझ पर रहेगा, मेरे मस्तिष्क पर उनका श्रीहस्त रहेगा। कर सरोरुहम कांतमम कामदम। उनके श्रीहस्त से गोपियों को आशीर्वाद मिला है, उनके श्रीहस्त से समग्र मानव को आशीर्वाद मिला है। भगवान मुझे वंचित नहीं करेंगे। अक्रूर जी का अद्भुत चिंतन चलता है। आइए हम भी इस चिंतन करते करते कल इस चिंतन के फल में प्रविष्ट होंगे। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव हर।